बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बीफ चिली। तो ये मेरे पास बारीक कटे हुए पार्चे हैं, आधा किलो होगा ये तमाम पार्चे कटे हुए ना। आधा किलो से थोड़े शायद ज़्यादा हों, लेकिन आधा किलो होंगे। ठीक है। ये इसमें 1 टेबल स्पून सफ़ेद मिर्च है, 1 टीस्पून भर के काली मिर्च है, और ये 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ अदरक है इस तरह, और ये 10 जवे लहसुन के थे जिन्हें भी बारीक काटा है। ये 6 से 8 हरी मिर्चें हैं, इनको इस तरह लंबाई में काट लिया है। ये 1 बड़ा प्याज था, इसको इस तरह से काट लिया है। ये 1 शिमला मिर्च थी, इसे भी इस तरह काट लिया है। ये टमाटर थे, इन्हें इस तरह से काट लिया है। अच्छा, इसमें सोया सॉस, चिली सॉस 2-2 टेबल स्पून डलेंगे। और ये टमाटर के बीज हैं, मैंने इसको ज़ाया नहीं करना। मैं जब ये गोश्त को लहसुन और अदरक में फ्राई करूँगी तो उस वक्त मैं ये टमाटर के बीज भी इसी में डाल दूँगी ताकि वो भी पक जाएं। अब आगे का जो मरहला है वो बताया जाएगा अब आपको। और ये इतने मज़े के बनते हैं, आपको लगेगा नहीं कि आपने घर में बनाएं। बहुत आसान रेसिपी है लेकिन बहुत मज़ेदार। सबसे पहले क्या करना है, ऑयल डाल दें, तकरीबन 1 कप डाल दें बस। ये हल्का सा गरम होगा तो ये बीफ जो भी है वो सारा इसमें डाल दें। ये भी मैंने धोया था तो उसी का ही पानी है, कुछ और नहीं है। इसको 1 मिनट चला के फिर मैं लहसुन और अदरक डालूँगी। आँच तेज़ ही है। ये देखें पक रहा है ना। अब मैं ये अदरक, लहसुन और वो टमाटर का जो बीच का पार्ट था वो इसमें डाल के इसके साथ इसे भून के और 1 कप पानी डाल के इसको हल्की आंच पे रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सा गल जाए। फिर आपको बताते हैं। ये तकरीबन गल चुका है गोश्त। मैंने थोड़ा सा 1 कप पानी डाल के इसको धीमी आंच पे रख दिया था ताकि ये गल जाए और कच्चापन इसमें नहीं आए। अब ये तकरीबन गल चुका है, थोड़ा इसमें पानी है। ये जब और थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च और हरी मिर्चें, नमक, सोया सॉस, चिली सॉस डाल दूँगी और इसको एक दफ़ा अच्छे से पका के और उसके बाद सब्ज़ियाँ इसमें ऐड करेंगे। बस ये थोड़ी सी देर की बात है, अभी मैं आपको बता रही हूँ। बस ये पानी थोड़ा सा खुश्क हो गया है। अब इसमें नमक, सफ़ेद मिर्च डाल दें और इसको अच्छी तरह से भून लें। अब इसमें ये अदरक और हरी मिर्चें जो थी वो भी डाल दें। अदरक मैंने थोड़ी तो शुरू में ही डाल दी थी, बाकी ये अब डाल रहे हैं। इसको भी इसमें डाल दें। और ये 2 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस, 2 टेबल स्पून के करीब चिली सॉस, और मैंने आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें अपनी पसंद की वजह से डाली हैं कि मुझे वो अच्छी लगती हैं। आप नहीं डालना चाहते बेशक नहीं डालें, ये वैसे भी बहुत अच्छा बनता है। बस ये तकरीबन जब अच्छी तरह भून जाएगा और पक जाएगा तो फिर मैं सारी सब्ज़ियाँ इसके अंदर डाल दूँगी। ये अच्छी तरह से पक चुका है। अब मैं इसमें सारी सब्ज़ियों को डाल देती हूँ। ये प्याज डाल दी, ये शिमला मिर्च और ये टमाटर। बस इनको 2 मिनट और मिक्स करना है, सिर्फ 2 मिनट। और ये लाजवाब सा चिली बीफ विद वेजिटेबल इतना मज़े का बनेगा ये। आप एक बार ज़रूर मेरे कहने से बनाएं, आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। और इसे बॉयल राइस के साथ हम खाएंगे। बस मैं 2 मिनट के बाद इसे डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये हमारी बीफ चिली विद वेजिटेबल तैयार हो गई है। ज़बरदस्त किस्म की, बहुत बहुत लजीज बनाएं। एक बार हमारे कहने से ज़रूर बनाएं। और अगर हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर्स कर दें प्लीज़। और
दोस्तों को बताएं कि हम कितने आसान तरीके से कितनी अच्छी रेसिपी आपको दे रहे हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। ये देखें ज़बरदस्त तैयार हो गया है बीफ चिल्ली विद वेजिटेबल्स, और ये इतना ही मज़े का बना है। अब आप इसको बॉइल्ड राइस के साथ खाएंगे तो आपको रेस्टोरेंट वाला मज़ा आएगा और आप जाना भूल जाएंगे। देखें कितने कम सामान से हमने घर पे इतनी बेहतरीन डिश आप लोगों के लिए बना दी है। तो ज़रूर इंजॉय करें, इसको बनाएं। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर्स कर दें, बहुत मेहरबानी होगी। और बताएं कि आपको हमारे खाने कैसे लग रहे हैं। हम बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं ताकि आप लोग घर पे हर चीज़ बना सकें। शुक्रिया।